सीजन की शुरुआत में हम चांदनी से मिलते हैं जो अपने भाई शांगू से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। शांगू ने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपनी क्लासरूम में बैठा था। तभी अचानक कोई क्लास में एंटर होता है तो शांगू कॉल को होल्ड पर रखकर उस इंसान से बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही हमें शांगू को खिड़की से नीचे गिरता हुआ दिखाया जाता है कि जैसे कि किसी ने उसे धक्का दिया हो। साथ ही कॉल कट जाती है और चांदनी कंफ्यूज नजर आती है। चांदनी को असल में शूटिंग का शौक था और वो कहीं शूटिंग इवेंट के लिए आई हुई थी। अब क्योंकि वो अपने भाई की सोच में गुम थी, इससे वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाती। कंपटीशन के बाद वो फौरन अपने भाई को ढूंढते हुए उसके स्कूल पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि उसने तो सुसाइड कर ली है। इस झटके के साथ वो फौरन अपने भाई की अस्थियां ढूंढते हुए आती है, जहां आखिर सारी सिचुएशन उसके ऊपर पत्थर की तरह गिरती है और वो बहुत रोती है। इसके बाद वो अपने भाई के अडॉप्टिव पेरेंट्स से मिलने आती है, जहाँ उल्टा वो लोग तो शांगू को अपना बेटा बुलाने से भी इनकार कर रहे थे, क्योंकि शांगू की सुसाइड की खबर ने उनका नाम खराब कर दिया था। चांदनी यहाँ से फिर पुलिस स्टेशन उस ऑफिसर के पास जाती है जो उसके भाई का केस संभाल रहा था। वो उन्हें बताती है कि शांगू जरूर मरने से पहले किसी से मिला था, उसे पता था कि ये मर्डर केस है, लेकिन पुलिस ऑफिसर तो उसकी बात काट दे उसे ये कहता है कि आजकल बच्चे सिर्फ सुसाइड का ही सोचते हैं। इसी के साथ केस क्लोज कर दिया जाता है और चांदनी ये सब देख के बहुत गुस्से में नजर आती है। वो ठान लेती है कि अब वो अपने भाई के कातिल को खुद ढूंढ कर रहेगी। दूसरी तरफ हम सुहान को देखते हैं जो पार्ट टाइम जॉब्स करता था ताकि अपनी मॉम का ख्याल रख सके, जो नर्सिंग होम में रह रही थी। एक दिन जब वो अपनी मॉम को विजिट करके लौट रहा था, तब अचानक उसे चक्कर आए और वो बाइक से गिरते हुए वहीं रोड पर बेहोश हो गया। लोगों ने फौरन उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां होश में आने के बाद डॉक्टर ने उसे वजह बताने से मना कर दी, ये कह कर के उसे किसी बड़े को साथ लाना चाहिए। सुहान को अपनी बाइक का ख्याल आता है, जिसे ढूंढने जब वो निकलता है तो उसे पता चलता है कि वो तो चोरी हो चुकी है। चांदनी वही बाइक सस्ते में ऑनलाइन खरीद लेती है। सुहान भी अपनी बाइक को ढूंढते हुए चांदनी के पास पहुंच जाता है, जहां दोनों में बाइक को लेकर बहस हो जाती है। इसी दौरान वो चोर जिन्होंने बाइक बेची थी उसे वापस चुराने आ जाते हैं और यहाँ सुहान की उनसे लड़ाई हो जाती है। एक चोर मौका देकर सुहान के सर पे लकड़ी से वार कर देता है और वहाँ से भाग जाते हैं। सुहान को चक्कर आने लगते हैं और चांदनी उसका एक्सीडेंट होने से बचाती है। ऐसे इनकी दोस्ती भी हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि चांदनी ने अपने भाई के स्कूल में एडमिशन ले लिया है ताकि पढ़ाई के साथ छानबीन कर सके, और इत्तेफाकन इसी स्कूल में सुहान भी पढ़ रहा था, जिससे उसकी दोबारा मुलाकात हो जाती है। चांदनी को कहीं से उसके भाई की गर्लफ्रेंड का फोन नंबर मिलता है, जिसे कॉल करने पर उसे पता चलता है कि ये नंबर तो सुहान के पास है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां वो उसकी डॉक्टर के साथ बातें सुन लेती है। यहाँ पता चलता है कि सुहान को ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 6 महीने या 1 साल है। सुहान इस खबर से सदमे में था और ऐसे सीन यहीं कट हो जाता है। कुछ दिनों बाद हमें चांदनी को उसी क्लास में दिखाया जाता है, जहाँ उसका भाई बैठा बात कर रहा था। तभी क्लास में सुहान आता है और यहीं ये राज खोलता है कि शांगू को गिरते हुए सुहान ने ही देखा था और पुलिस को कॉल की थी। चांदनी की एक लड़की के साथ दोस्ती भी हो जाती है, जिसके साथ वो लंच करने कैंटीन में बैठी नजर आती है। यहाँ वो एक लड़की को काइंग नामी लड़के के हाथों बुली होते हुए देखती है और उसकी दोस्त से पता चलता है कि काइंग ने हमेशा से उस लड़की से बुरा किया है, लेकिन स्कूल वाले कुछ नहीं कहते। काइंग चांदनी की क्लास में एंटर होने के बाद उसे घूरता रहता है और फिर शांगू का नाम लेते हुए पूरी क्लास के सामने उसकी बुराई करने लगता है। ये सुनते हुए चांदनी गुस्से से खड़े होकर उस पर चलाती है। उसी वक्त क्लास मॉनिटर और संग आकर काइंग को टीचर के नाम से धमकी देता है और ये मामला फिलहाल वहीं खत्म हो जाता है। चांदनी स्कूल की शूटिंग टीम में हिस्सा ले लेती है, जहाँ उसे एक अमीर लड़के ब्योम को शूटिंग सिखाने के लिए बोला जाता है। चांदनी को कुछ लोगों से ये भी पता चलता है कि ब्योम काफी सालों से कोमा में था और अपनी याददाश्त खोने के बाद अब स्कूल में लौटा है। दूसरी तरफ सुहान को ये पता चलता है कि उसके ट्यूमर की सर्जरी नहीं हो सकती और ये सुनकर वो बहुत उदास हो जाता है। क्लास के दौरान सुहान की तबीयत खराब होने लगती है तो वो बाथरूम भागते हुए आ जाता है। उसके ना लौटने पर चांदनी उसे ढूंढते हुए आती है, जहाँ वो वॉशरूम में बहुत सारा खून देखकर डर जाती है, लेकिन आगे बढ़ने पर पता चलता है कि खून काइंग की बुली की हुई लड़की के हाथ से निकल रहा था। सुहान जो अभी मौजूद था फौरन अपनी शर्ट उस लड़की के कटे हुए हाथ पे बांधता है और चांदनी एम्बुलेंस को कॉल करती है। अब क्योंकि दोनों साथ उस जगह मौजूद थे तो पुलिस दोनों से इस मामले पर सवालात भी करती है, लेकिन दोनों उन्हें ये वजह नहीं बता पाते कि वो लड़की बॉयज वॉशरूम में क्या कर रही थी। बाद में चांदनी को एक नंबर से
मैसेज आता है कि ये कहकर वो शांगयू की गर्लफ्रेंड है और वो उसे मिलने बुलाती है। लेकिन उस जगह पहुंचने पर चानवी की मुलाकात सोयोन नामी लड़की से होती है जो शांगयू की गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही थी। सोयोन की मदद से चानवी शांगयू की गर्लफ्रेंड से आखिर मिल ही लेती है। लेकिन यहाँ तो उसे एक और झटका मिलता है क्योंकि वो लड़की उसे बताती है कि शांगयू उसके साथ बहुत बुरा सलूक रखता था। वो तो लोगों के सीक्रेट्स का इस्तेमाल करके उनका फायदा भी उठाता था। चानवी इन बातों पर यकीन नहीं कर पाती। सीन कट हो जाता है और हमें सोयोन को दिखाया जाता है जो कांग की बुली की हुई लड़की के पास हॉस्पिटल में पहुंचती है। यहाँ वो उसके डैड से उससे मिलने की इजाजत लेती है, ये कहकर कि वो उन लोगों से बदला लेती है जो दूसरों को बुली करते हैं। इसके बाद सोयोन सूहॉन से मिलकर उसे इस बात के लिए मना लेती है कि वो कांग को इतना डराएंगे कि वो खुद ही स्कूल छोड़ दे। सूहॉन उसकी बात मानते हुए रात में मास्क पहनकर स्कूल के फोटोग्राफी क्लब पहुंचता है जहाँ कांग ज्यादातर मौजूद होता है। यहाँ सूहॉन लड़कियों की गलत तस्वीरें देखते हुए गुस्सा हो जाता है और कांग को बहुत मारता है। कांग से उसे ये भी पता चल जाता है कि उसी ने उस लड़की को वॉशरूम में बुलाया था सिर्फ स्कूल छोड़ने की धमकी देने के लिए। कांग को अच्छा खासा मारने के बाद सूहॉन स्कूल की विंडो से जंप करते हुए बाहर आता है और अपना मास्क उतारता है। लेकिन अचानक उसके पास चानवी अपनी बाइक पर आकर रुकती है। चानवी बस वहाँ से गुजर रही थी कि उसे सूहॉन दिख गया और वो उसके पास आकर रुक गई। दोनों एक दूसरे से ज्यादा कुछ कहे बगैर अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। अगले दिन दोनों की दोबारा ग्रेवयार्ड में मुलाकात होती है जहाँ चानवी को से पता चलता है कि सूहॉन अपने बड़े भाई की कब्र पर आया है जो बुली करने की वजह से मारा गया था। यहाँ चानवी उसे शांगयू की बहन होने के बारे में भी बता देती है क्योंकि अभी तक स्कूल में किसी को ये नहीं पता था कि वो शांगयू की बहन है। दोनों की बातचीत करते हुए अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। स्कूल में जब सबको पता चलता है कि किसी ने कांग को पीट कर स्कूल से भगा दिया है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। चानवी को पता चलता है कि उस संग भी शांगयू की वजह से बेइज्जत हुआ था तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। पुलिस कांग को पीटने वाले को ढूंढने लगती है लेकिन कोई भी उन्हें उसके बारे में नहीं बता पाता क्योंकि सब उसे हीरो समझ रहे थे। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि साथ में सबको ये हादसा शांगयू के हादसे से मिलता जुलता लग रहा था। ऐसा क्यों, इसका हमें आगे पता चलेगा। चानवी को याद आता है कि उसने उस रात स्कूल के बाहर सूहॉन के जूतों पर खून के निशान देखे थे तो वो फौरन उनका पता लगाने उसके घर पहुंचती है जहां वो किसी तरह उसके जूतों को अपने साथ ले जाती है। पुलिस वालों को सीसीटीवी से चानवी के स्कूल के पास से गुजरने का पता चलता है और वो उससे सवालात करते हैं। चानवी घबराहट में सूहॉन का नाम ले लेती है और ऐसे पुलिस उससे भी सवाल करने के लिए बुला लेती है। सूहॉन झूठ बोलकर बच जाता है जिसके बाद वो चानवी से उसका नाम लेने की वजह पूछता है। चानवी माफी मांगते हुए उससे उसके जूते वापस कर देती है। सूहॉन चानवी को बताता है कि कैसे वो जानता है कि वो अपने भाई के कातिल को ढूंढ रही है लेकिन इस वक्त उसकी भलाई स्कूल छोड़कर जाने में है। सूहॉन को पसंद करने वाली लड़की जेलसी में चानवी से बदला लेने के लिए कुछ लड़कियों को भेजती है जो उसे बहुत मारती हैं और उसे उसके हॉस्टल से भी बाहर निकलवा देती हैं। सूहॉन जो वही करीब में रहता है ये सब देख लेता है और चानवी के पास आकर उसकी मदद करते हुए उसे उसके साथ रहने की ऑफर करता है। चानवी मान जाती है जिसके बाद दोनों खाना खाने जाते हैं। सूहॉन चानवी को उसके जख्म के लिए दवाई भी देता है जिसके बदले में चानवी सुबह उसके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती है। ब्योम को कांग किसी पुरानी बात पर बुली करने में लगा होता है तभी सूहॉन आकर उसकी मदद करता है। ऐसे ब्योम और सूहॉन में भी दोस्ती हो जाती है। चानवी को किसी का मैसेज आता है ऑडिटोरियम में मिलने के लिए जहाँ बाकी बच्चे भी मौजूद थे। यहाँ सबके सामने बड़ी स्क्रीन पे वीडियो चलाई जाती है जिसमें शांगयू को विंडो से गिरते हुए रिकॉर्ड किया गया था। ये वीडियो पुलिस के पास भी पहुँच जाती है और सब आखिर इस केस को मर्डर कंसिडर करते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं जहाँ इस केस की हेड एक लेडी पुलिस ऑफिसर को बनाया जाता है। चानवी सदमे में वही बैठी हुई थी कि जबकि ब्योम ने वीडियो में रिकॉर्ड करने वाले के जूतों को पहचान लिया था क्योंकि वो उसने ही अपने दोस्त असंग को गिफ्ट किए थे। अगले दिन स्कूल के पास मौजूद दरख्त पर ब्योम को वही जूते लटके हुए मिलते हैं तभी असंग भी अपने जूतों के साथ वहाँ आता है और यहाँ ब्योम समझ जाता है कि असंग पर अकेले शक नहीं किया जा सकता, जरूर इसके पीछे और कोई बड़ा राज छुपा है। चानवी को अपने लॉकर में एक नोट मिलता है जिसमें मिलने की एक जगह के बारे में लिखा था। उस जगह पर पहुंचकर चानवी देखती है कि वहाँ तो ब्योम मौजूद है। चानवी के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो बस उसका पीछा करते हुए वहाँ आया था। तभी इनके पास से कोई भागते हुए जाता है लेकिन ये लोग उसे पकड़ नहीं पाते। शांगयू के केस वाली लेडी ऑफिसर चानवी से उससे मुतालिक पूछताछ करती हैं जिसके बाद चानवी को शांगयू के अडॉप्टिव पेरेंट्स की कॉल आती है उसका सामान वहाँ से ले जाने के लिए। असल में चानवी और शांगयू दोनों अनाथ आश्रम में रहते थे लेकिन फिर
फिर शांग्यू को किसी ने अडॉप्ट कर लिया और चांदनी बस अपने बलबूते पर जिंदगी गुजारने लगी। सोहन चांदनी के साथ शांग्यू का सामान लेने आता है, जहाँ वो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स को भी शांग्यू के खिलाफ बुरी सोच रखने के लिए बहुत सुनाता है। दोनों शांग्यू के सामान के साथ वापस आ जाते हैं और साथ में वाइन भी पीते हैं। सोहन नशे में अपने भाई की बात करते हुए इमोशनल हो जाता है और चांदनी उसे हक करके कम्फर्ट करती है। शांग्यू की गर्लफ्रेंड जो सूयोन की दोस्त भी थी, उसे और सोहन को बताती है कि कैसे वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इन्हें ये नहीं बताती कि बच्चे का पिता कौन है। चांदनी अपने भाई की पुरानी भेजी हुई पिक्चर्स में से कैफे पहुंचती है, जहां वो अक्सर जाया करता था। यहाँ पूछताछ करने पर वहाँ काम करने वाले लड़के से उसकी बात होती है, जो शांग्यू का अच्छा दोस्त था। वो वर्कर चांदनी को बताता है कि कैसे शांग्यू बहुत अच्छा लड़का था और उसके पुलिस के खिलाफ उसकी बहुत मदद भी करता था। अपने भाई के लिए अच्छी बातें सुनकर चांदनी को खुशी होती है, क्योंकि अभी तक सब शांग्यू की सिर्फ बुराई कर रहे थे। चांदनी के जाने के बाद वो वर्कर सोचते हुए नजर आता है कि कैसे शांग्यू चांदनी के बारे में उससे काफी बातें किया करता था। सीन सूयोन और शांग्यू की गर्लफ्रेंड पर शिफ्ट होते हैं। दोनों क्लिनिक आई थी ताकि बेबी की हेल्थ का चेकअप करवा सके। इनकी टर्न आती है, लेकिन इनसे पहले एक लड़का जबरदस्ती डॉक्टर के कैबिन में घुस जाता है, जिसके बाद डॉक्टर के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। सूयोन उस लड़के को पहचान लेती है और शांग्यू की गर्लफ्रेंड को बताती है कि कैसे वो उसके साथ मिडिल स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन फिर उस लड़के ने एक लड़की का मर्डर कर दिया, जिसकी मॉम जो एक डॉक्टर भी थी। उन्होंने उस लड़के पर केस फाइल कर दिया। डॉक्टर किसी का भी चेकअप करने से मना कर देती है, इससे दोनों को वहाँ से जाना ही पड़ता है। सूहन को एक बॉक्सिंग क्लब में प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ ब्योम भी आ जाता है, जो बॉक्सिंग सीखना चाहता था, लेकिन कुछ लड़के उससे लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं। सूहन उन्हें डराकर वहाँ से भगा देता है और ब्योम शुक्रिया कहने के लिए सूहन को अपने साथ एक रेस ट्रैक पर लाता है। दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और यहाँ हम सूहन को पहली बार इतना खुश देखते हैं। ब्योम सूहन को वापस ड्रॉप करके घर चला जाता है। सूयोन सूहन का इंतजार कर रही थी, जिससे कहती है कि उनके लिए एक और काम आया है। सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद हम ब्योम को अपने घर में गाड़ी पार्क करते हुए रूम में जाते हुए देखते हैं। वो कीज को टेबल पर रखकर नहाने जाता है, लेकिन वापस आने पर उसे कीज की जगह एक बुक रखी हुई मिलती है। वो फौरन अपनी मॉम से पूछता है अगर कोई घर में आया था, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है। परेशानी में वो वापस रूम में आकर बुक को खोलता है, जिसमें एक पिक्चर मौजूद थी। उस पिक्चर में ब्योम एक लड़की के साथ हॉर्स राइडिंग कर रहा था, लेकिन ब्योम की याददाश्त क्योंकि जा चुकी थी, तो वो उस लड़के को नहीं पहचान पाता। सूयोन और सूहन बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो उसे बताती है कि कैसे वो चाहती है कि वो एक लड़के से उसके लिए बदला ले। यहाँ वो उसे डॉक्टर वाला केस बताती है, जिसकी बेटी को उस लड़के ने कत्ल किया था। असल में सूहन और सूयोन पैसों के लिए साथ काम कर रहे थे, जहाँ वो बुली होने वाले बच्चों के लिए बदला लेकर उनके पेरेंट्स से पैसे ले रहे थे। अगले दिन ब्योम और सूहन को साथ खुश देखकर उसंग जेलस नजर आता है। क्लास के बाद ब्योम उसंग को बुक से मिली पिक्चर दिखाकर उस लड़के के बारे में पूछता है, तो उसे पता चलता है कि वो शांग्यू है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे जानता है। सूहन डॉक्टर की बेटी के कातिल से बदला लेने रात में उसकी वर्कशॉप पहुंच जाता है, जहाँ वो उसे कुर्सी से बांधकर बहुत डराता है और डॉक्टर से माफी मांगने का कहकर उसे वैसे ही छोड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। सुबह का सीन दिखाते हैं, जहाँ उसी वर्कशॉप पर पुलिस मौजूद थी, क्योंकि उस लड़के का कत्ल हो चुका था। अब ये कैसे हुआ और किसने किया, इसका पता आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।